ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। तो ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे लड़कियों की शादी की उम्र। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लड़कियों की शादी की उम्र। देखो, ये अभी ताज़ा ताज़ा अभी खबर है जो कि चल रही है, कि लड़कियों का जो उम्र है अब उसको 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है। इसी के बारे में अभी से सारा का सारा चर्चा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी उसी के बारे में पढ़ने के लिए बैठे हैं। ठीक ना, कि अभी और क्या क्या मार्केट में क्या क्या आया है, क्या सही बात है, क्या गलत बात है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है और ये जीएस पेपर 1 है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपका पेपर 1 के लिए ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे विवाह के लिए न्यूनतम आयु के कानूनी ढांचे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम लोग इसमें इसमें पढ़ने वाले हैं कि जेबी जोशी की क्या सिफारिश है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो जो विभिन्न जो धर्म है, ठीक है ना, उनके अनुसार उन लोगों ने शादी की न्यूनतम आयु को क्या तय किया है। और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जय जेटली टास्क फोर्स के बारे में, क्या ये है, क्या ये कौन से बला का नाम है। ठीक है, फिर थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो जो इसका पॉजिटिव है कि बढ़ाने से क्या लाभ होगा और नहीं बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यही सब हम पढ़ने वाले हैं। और आखिर में हम लोग अपने बिहार के बारे में जानेंगे कि इस मामले में हम लोग का भी बिहार का पोजीशन क्या है। यही सारी चीज़ हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज पढ़ने के लिए हम लोग के पास बहुत कुछ है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, बस आप थोड़ा समय हम लोग के साथ बने रहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला है, पहला पहला छोड़ो। तो यहाँ देखो, अभी हाल ही में एक मिनट, अभी अभी हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया है। ठीक है, साल करने का फैसला किया कि अभी हुआ नहीं है, अभी एक फैसला है कि हम लोग इसका फैसला करने वाले हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट, अब यहाँ अब जो फैसला है ना, इसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। और इसके संबंध में अब इस विधेयक को संसद में पेश भी किया गया है। अब और आगे देखना है कि इसमें और कौन कौन सा बात होने वाला है। तो यहाँ पे जो बाल विवाह विधेयक जो अधिनियम है, ये 2021 में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदाय के विवाह संबंधी कानूनों पर लागू होगा। ये सभी समुदाय कहने का मतलब होता है कि हम लोग सभी समुदाय, जो कहने का जो मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग भी हैं, ये उन सभी के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है ना। इसके बाद देश में मौजूद तमाम विवाह कानूनों में संशोधन करना होगा। अब जाहिर सा बात है कि हम लोग के यहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं। ठीक है ना, जो मुस्लिम्स हैं ना, तो अब सिख होंगे, ईसाई होंगे, तो उनके हिसाब से भी उन लोगों ने कुछ अपना बनाया होगा कि हम लोग इतने की उम्र में अपना अपना शादी करेंगे। तो अब हम लोग हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि कानूनी ढांचा पहले क्या है, उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक ना। तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु के कानूनी ढांचे के संबंध में, कि अब कानूनी ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले 1929 में, तो भारत में सर्वप्रथम 1929 में शारदा अधिनियम के जरिए एक शारदा अधिनियम आया था 1929 में, जो कि इसीलिए बनाया गया था। ठीक है, के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा निर्धारित की गई थी। 1929 में शारदा अधिनियम आया था, जिसमें बताया गया था कि शादी का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। ठीक ना। तो इन लोगों ने तय किया कि पुरुषों के लिए 18 साल होना चाहिए और महिलाओं के लिए 14 साल होना चाहिए। मतलब शारदा, यहाँ पे जो शारदा अधिनियम जो बोलता है ना, जब ये कब इसने बोला, 1929 में बोला, इसने 1929 में बोला कि जो 18 वर्ष लड़कों का उम्र होना चाहिए। ठीक है ना, और लड़कियों का उम्र 14 वर्ष रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे।
कि भाई अभी भी 29 तो है नहीं, क्योंकि 1929 में अंग्रेज़ों का शासन था। अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ हम लोग 49 में हम लोग आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से एक बी.डी. जोशी साहब आ गए, ठीक ना। अब इन्होंने भी कुछ अपना सिफारिश किया, तो वहाँ पे शारदा एक्ट में कुछ बदलाव किया गया। अब बदलाव ये कर दिया गया कि जो पुरुष का जो शादी का उम्र है, जो पुरुष लोग का शादी का उम्र है, उसको अभी 18 साल ही रहने दिया गया। लेकिन जो लड़की लोग का जो शादी का उम्र है ना, उसको 14 से बढ़ा करके 15 साल कर दिया गया। अब देखो ये बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि अब उस वक्त हम लोग अभी भी आज़ाद ही हुए हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब हम लोग पहुँच जाते हैं 1978 में। अब हम 78 में पहुँच जाते हैं। 78 में काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। 78 में काफ़ी कुछ बदल चुका होता है, तो अब हम लोग उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। तो वहाँ पे हम लोग के साथ हुआ क्या कि जो ये जो उम्र था हम लोग का, जो हम लोग 18 साल उम्र है, जो लड़का लोग का जो शादी की उम्र है ना, 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाता है। अब 78 में फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया गया। जो लड़का लोग का जो एज है 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया। अब और देखते हैं और आगे क्या क्या हुआ। तो इस स्थिति में बाल विवाह अधिनियम PSCA 2006 नामक कानून में बनी हुई, जिसमें शारदा अधिनियम 29 को प्रतिस्थापित किया, ठीक है। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाना है। तो देखो, पहले शारदा अधिनियम था, सबसे पहले शारदा था, उसके बाद थोड़ा सा उसमें संशोधन किया गया। अब उसके बाद 2006 वाला अब अधिनियम है, जो कि अभी करंट में चल रहा है। अब जो नया आएगा वो इसको हटाएगा, क्योंकि भाई क्योंकि इसमें बात किया गया है 21 और 18 के बारे में, है ना। आगे चलते हैं। तो देखो, अब जो हम लोग शुरू में बात किए थे कि भाई जो बहुत सारा जो धर्म होता है, अब उसके अनुसार सब चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, है ना। तो देखो, तो हिंदू लोग के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। मतलब 1955 में, हाँ, हम लोगों का एक्ट बना था। हम लोग का मैरिज एक्ट बना था कि शादी कैसे होना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या कानून होना चाहिए, एक एक्ट हम लोग का यहाँ पे बना था। तो वहाँ पे बोला गया था कि हम लोग का जो न्यूनतम आयु है लड़कियों के लिए वो 18 साल रहेगा, और लड़कों के लिए 21 साल रहेगा। ऐसा हम लोग में यहाँ तय किया गया। और यही अगर हम इस्लाम के लिए करें ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ खास तो एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है। बस के लिए वहाँ बोला गया कि जो लोग भी युवा अवस्था में हो, मतलब जो लोग भी युवा अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं, नाबालिग, जो भी नाबालिग है वो शादी कर सकते हैं, और उनकी शादी को वैध माना जाएगा। अब तक यही बोला गया। तो अब तक तो सबों का ये अपना अपना नियम था, सब ऐसे चल रहा था। तो इसके बाद थोड़ा बारी आता है जय जेटली टास्क फोर्स का। जय जेटली टास्क फोर्स है ना, सारा किया धारा इन्हीं का है, क्योंकि जो बात जो चल रहा है कि 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए, ये इन्हीं के सिफारिश के आधार पर किया गया है। तो देखो, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जय जेटली की अध्यक्षता वाली इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब यही इसका सिफारिश लेके आई हैं। ऐसा करने के पीछे तर्क यह था कि जल्दी शादी और कम उम्र में गर्भधारण से महिलाओं और उनके बच्चे दोनों के पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। जाहिर सा बात है, अगर कम उम्र में शादी होगा तो गर्भधारण में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हम बच्चों के पोषण में प्रॉब्लम हो जाएगा, उन दोनों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो जाएगा, और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस पर असर पड़ता है, ठीक ना। कम उम्र में शादी का प्रभाव शिशु मृत्यु दर पे होता है, मातृ मृत्यु दर पे भी होता है, और महिला सशक्तिकरण पर भी पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो इसका जो उम्र है 21 साल कर दिया जाए, 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जल्दी विवाह हो जाने से लड़कियों को शिक्षा और आजीविका का अवसर कम मिल पाता है। जाहिर सी बात है ना। थोड़ा सा और चलते हैं, और क्या बोला गया। इसमें बोला गया है कि देश में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं में आवश्यक पोषण के स्तर को बनाए रखने तथा इससे संबंधित समस्याओं को लेकर 4 जून 2020 को सरकार ने
ने समता पार्टी की पूर्व मुख्य जया जेटली के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। देखो अभी इसका गठन अभी हाल ही में हुआ है, इसका गठन किया गया है 4 जून को। भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया जिसका नाम रखा गया जय जेटली समिति, सॉरी जय जेटली टास्क फोर्स, और जिसका नेतृत्व किसने किया? समता पार्टी का प्रमुख जय जेटली ने। किसने किया? समता पार्टी की प्रमुख जय जेटली। ये क्या खुल गया यार, हट जाओ, अरे यार हट जाओ हट जाओ हट जाओ, परेशान मत करो। चलो ठीक है, तो किसने किया? जय जेटली ने। ये इसका प्रमुख जय जेटली थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं लैंगिक समानता में अभी भी हम लोग कहीं कम चूक रहे हैं और बाल विवाह को रोकने में अभी भी हम लोग नाकाम रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है हतोत्साहित करने के लिए, मतलब अभी भी उत्साहित है, इसको हम लोग कम करना है। के लिए लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की गई है। बस इसी सिफारिश के अकॉर्डिंग इसने एक रिपोर्ट सबमिट किया है और इसने सिफारिश किया है कि भाई जो उम्र है 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दो, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। साथ ही टास्क फोर्स ने सुझाव भी दिया कि जो सरकार है लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ा दे और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दे। चाहे जैसे पहुंचाइए, अब लड़के लोग को आप स्कूल में पहुंचाइए, चाहे स्कूल को लड़के लोग को पहुंचाइए, लेकिन आपको पहुंचाना तो पड़ेगा। लड़कियों को स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ सेक्स एजुकेशन देने का भी सुझाव दिया गया है। मतलब कि ये टास्क फोर्स चाहता है कि लड़कियों को पूरे तरीके से सक्षम बनाया जा सके, उन्हें कहीं भी कोई भी कमी ना रखा जाए। उन्हें पढ़ाई लिखाना भी चाहिए, उनको स्किल भी देना चाहिए, उनको बिजनेस के बारे में भी बताना चाहिए और सामाजिक ज़रूरतों के बारे में भी स्किल करना चाहिए, यही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 8 में 8 की लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी 8 में कोई लॉ कमीशन रिपोर्ट था जो कि आया था, जिसमें भी लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को एक समान करने की बात कही गई थी। देखो ये बात आज का नहीं है, ये शुरू हुआ, देखो हम लोग शुरू में देखे थे, सबसे पहले 1929 में बात उठा था, कहाँ मैं लिखूँ, हाँ सबसे पहले 1929 में बात उठा, फिर ये बात कहाँ पहुँच गया, 49 तक पहुँच गया, फिर कहाँ पहुँच गया, 78 तक पहुँच गया, फिर कहाँ पहुँच गया, 2006 में कानून बन गया, फिर अब यहाँ पे बात फिर 2008 में पहुँच गया, सॉरी 2008 में बात पहुँच गया, है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कंटिन्यू इस पर बात किया ही जा रहा है, समय समय पर उम्र सीमा में बदलाव किया ही जा रहा है, ठीक है। तो 2000 तो 2008 में लॉ कमीशन बना था ना, तो उसके लिए कुछ बोला गया। एक मिनट को मैं टिक कर लो, कहाँ से आ जा रहा है यार ये, तो ठीक है। तो देखो तो वहाँ पर भी ऐसा बोला गया कि इन दोनों के उम्र में भी हम लोग को कुछ बदलाव, मतलब इन दोनों का उम्र भी एक जैसा होना चाहिए, कि ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी साल 18 में एक अपने को रिपोर्ट दिया, जिसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुष दोनों की शादी की न्यूनतम आयु में अंतर, दोनों शादी अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दोनों में शादी का अंतर संविधान के अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को बताता है, और अनुच्छेद 21 है हम लोग के जीवन जीने के अधिकार को बताता है, हम लोग जीने के अधिकार को बताता है, जिसका ये जो है जो 18 जो और जो 21 है, इसका सीधा सीधा उल्लंघन करता है। कैसे करेगा हम लोग फिर देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या बोला गया है। अब यहाँ पे लोग उपरोक्त तर्कों के मद्देनजर ऊपर जितना भी हम लोगों ने बात किया है ना, तो उसको देखते हुए कि कैबिनेट ने यह अभी फैसला लिया है कि अभी इस फैसले को कानूनी शक्ल देने के लिए अब बिल है, अब उसको कानूनी शक्ल देना पड़ेगा। तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यहाँ पे 55 होगा, ठीक ना, 1955, और बाल विवाह निषेध कानून 2006 और तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून में बदलाव लाना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम एक्ट में बदलाव नहीं लाएंगे तो भाई शादी कौन करेगा, कैसे होगा शादी, ठीक ना। किंतु धर्म आधारित कानूनों को बदलने में मुश्किल आ सकती है। जाहिर सा बात है, यहाँ पे थोड़ा
मुश्किल तो होगा, लेकिन मरने की मुश्किल होगा तभी इसका प्रॉब्लम निकल कर सामने आएगा, करना तो पड़ेगा। चलो अब देखते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या क्या है। अब जो मान लो ये अगर कानून बन जाता है तो इससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है ना, क्या क्या प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के बारे में देखते तो यहाँ से 3 प्रॉफिट दिखता है। पहला है महिला एवं बाल कल्याण। पहला प्रॉफिट महिला और बाल कल्याण। इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या कि विवाह की उम्र बढ़ने से महिलाओं और उनके बच्चों के पोषण स्तर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि भाई सही समय पर शादी होगा तो माँ भी खुश रहेगी, मतलब माँ का भी शरीर स्वस्थ रहेगा और बच्चे का भी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और उनका पोषण अच्छा तरीके से होगा। अब बाल विवाह कहने का मतलब होता है कि हम लोग को बाल विवाह रोकना ही पड़ेगा, ठीक ना। मतलब वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक बाल विवाह होता है, तो इससे इसमें कमी आएगा कि बाल विवाह रुक जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। मतलब ये अभी भी एक हमारे देश में प्रॉब्लम बना हुआ है कि महिला सशक्त भी नहीं हो रही है और हम लोग को एक लैंगिक समानता हम भी उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इसके लिए भी अच्छा है। देरी से विवाह होने से महिलाओं को शिक्षा और आजीविका का अवसर ज़्यादा मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण और लिंग नहीं, वहाँ पे लैंगिक समानता हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा बात तो उसके पक्ष में किया गया है। अब कुछ लोग हैं इसके विपक्ष में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि बाल विवाह की समस्या का आंकड़ा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे आंकड़ा, हम चाहते हैं कि मामला कम है, लेकिन कुछ लोग चाहता है कि वो चाहता नहीं, उन लोग को ऐसा लगता है कि मामला का आंकड़ा बढ़ जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपराधीकरण, जिनका विवाह 21 वर्ष से पहले हो चुका है। अब जाहिर सा बात, अब से पहले तक जो भी 21 वर्ष से पहले जिनका शादी हो चुका है, वे बिना कानूनी सुरक्षा के अपराधी बन जाएंगे। मतलब कि जिन लोगों का शादी 21 वर्ष से पहले हो गया है और ये कानून अगर अभी पास होगा तो सब अपराधी बन जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि सब अपराधी बन जाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों के कानून में प्रावधान दिया गया है कि जो भी नया लॉ आएगा वो कब कब से लागू होगा, सब कुछ वहाँ बताया जाता है। तो इसलिए ये बात तो नहीं हो सकता है। अब शिक्षा की कमी तो भाई जाहिर सा बात है। तो शिक्षा की कमी UNFPA द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार, मतलब 2020 में एक ऐसा रिपोर्ट आया जिसके अनुसार बोला गया कि भारत में 51% जो भी अशिक्षित महिलाएं हैं, जो उनका जो शादी है ना 21 वर्ष में हो चुका होता है या फिर उससे पहले हो चुका होता है, ठीक है ना। और जिनके पास प्राथमिक शिक्षा है ना, मतलब जिन महिलाओं के पास प्राथमिक शिक्षा है, अब 47% ही लोग हैं जिनकी शादी उसके बाद होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, मतलब कि यहाँ 4% का ही भी अंतर है हमारे, लेकिन पूरे इंडिया में 4% कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अंतर तो आता है, अंतर दिखता है। आगे बढ़ते हैं। बाल यौन अपराधीकरण 21 वर्ष से कम लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलने पर संचार तकनीकों आदि के प्रभाव पर यौन बाल अपराध बढ़ने की आशंका होती है। अब समय से कुछ नहीं होगा तो इसीलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिहार में इसका क्या स्थिति है, अपने बिहार में इसका क्या स्थिति है। हम दुनिया भर का बात कर ले, ठीक है ना, तो हम लोग अपने बिहार को तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ बोला गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उसका चौथा सर्वे है। तो 1516 के अनुसार बिहार में 42% जो लड़कियां हैं ना, उसका शादी 18 साल से पहले हो जाता है। 18 साल के उम्र में हो जाती है, उम्र में बोलो या फिर उससे पहले हो जाता है। और फिर जो उसका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां है 1920 का, तो अब इसमें यह आंकड़ा घट करके 40.8 हो गया है। पहले 42.5 था और अब ये 40.8 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर तो दिख रहा है ना। और आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि साल 1516 में हुए सर्वे में 15 से 19 साल की 12.2% महिलाएं गर्भवती पाई गई हैं। मतलब वो बहुत कम समय में ही गर्भ धारण कर लेती हैं। और जबकि 19-20 में अब यही आंकड़ा घट के 21 पर आ गया है। कहाँ पहले 12.2% जो महिलाएं थी गर्भ धारण कर लेती थी और अब 11% महिलाएं ही कर रही हैं।
और जब जैसे जैसे ये कानून बन जाएगा तो ये प्रतिशत और कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामीण भारत में महिलाओं के बाल विवाह का प्रतिशत 14% है, जबकि शहरी भारत में 69% है। भाई ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखो, इससे एक ये पता चलता है ना कि गाँव में केवल 14% ही, चलो ठीक है 14% ही बाल विवाह होता है। अब बाल विवाह का जो प्रचलन है शहर में बढ़ गया, ये अब यहाँ पे 69% है। अब जो कारण जो भी हो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन शहर में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, मतलब जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं और जहाँ पे थोड़ा रुपया पैसा होता है, मतलब कि आर्थिक समानता होता है, उनकी अपेक्षा कम शिक्षित तथा आर्थिक कमजोर वर्गों में बाल विवाह की प्रथा अधिक होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाल विवाह का जो प्रथा है उसके लिए ये संपत्ति मतलब संपन्नता, आर्थिक संपन्नता कहने का मतलब होता है कि आप कितने संपन्न हैं, आपके पास कितना धन है, ये उसको एक जिम्मेदार बताया है। और वो उसके बाद बोला है कि आपकी शिक्षा को यहाँ पे एक जिम्मेदार बताया गया है। और क्या बोला गया है, कमज़ोर वर्ग, मतलब कमज़ोर वर्ग के आप नहीं होने चाहिए। मतलब ये आपके वर्ग को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निशाना बनाया गया है कि मतलब इसके हिसाब से ही बाल विवाह होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा, जब ये कानून आ जाएगा तो उसके बाद आगे कह रहा क्या हो जाएगा, जब कानून पास हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने से लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है। ये बात तो सही है कि अगर शिक्षा में बदलाव देंगे तो भाई लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है। जैसे कि यूएनएफपीए द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 20 बताता है कि भाई बदलाव, वो यही रिपोर्ट बताता है कि पहले कहाँ था अब कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब कि परसेंटेज अंतर हम लोग देख सकते हैं। अब स्कूलों कॉलेजों तक पहुँच दूर दराज के इलाकों में स्कूलों कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर विकसित हो सके। देखो, अब बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज तो फिर भी शहर में है, कहाँ पे है, शहर में है। और ये चाहता है कि गांव में भी, जो गांव का जो दूर दराज का एरिया है वहाँ पर भी सब कुछ हो, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ सके, है ना। चलो आखिरी हो गया, देखते हैं। रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। रोजगार के अवसर उपलब्ध करा करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जो रोजगार है ना, जो रोजगार है वो पुरुषों के लिए तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिलाओं की भी हिस्सेदारी यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे ये जो बाल विवाह जो है ना, इसको रोका जा सके। अब जन जागरूकता कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसके बारे में इसके बारे में बताया गया है कि जन जागरूकता कार्यक्रम जागरूकता अभियान चलाकर कानूनों के उद्देश्यों को सामाजिक स्वीकृति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब ये बोल रहा है कि देखिए, एक मिनट बताता हूँ। तो देखो, हाँ, मतलब कि अगर जिस चीज़ को समाज स्वीकार कर लेती है ना, तो वो चीज़ सही हो जाता है। जिस चीज़ को समाज स्वीकार कर लेता है वो चीज़ हमेशा ही सही हो जाता है। अगर अगर समाज अज्ञानता को स्वीकार कर ले, तो अज्ञानता ही सही है। अगर वो शिक्षा को स्वीकार कर ले तो शिक्षा सही है ना। अगर वो किसी बुराई को अगर सही साबित कर ले, मतलब मान ले, तो भाई बुराई ही सही है। तो इसलिए सरकार चाहती है ना, चाहती है कि लोगों को जागरूक किया जाए। क्या किया जाए? जागरूक किया जाए, ताकि लोगों के मन से इसके प्रति वहम घट जाए। और जब एक बार वहम हट जाएगा तब ये ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, सारी की सारी जनता मान लेगी। तो इससे बाल विवाह रोकने में भी ज़्यादा आसानी होगा। अब लड़कियों के शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा सकेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जा सकेगा, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, और उनके आवास के ऊपर काम किया जा सकेगा, उनका पुनर्वास के ऊपर काम किया जा सकेगा, उनके स्किल के ऊपर भी काम किया जा सकेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर से आगे मिलेंगे इसी जैसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे इस चीज़ को विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे।